भारतीय रेल सेवाओं की शुरुआत भारतीय रेलवे की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा 168 साल पहले की गई थी। भारत की यात्रा ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को दोपहर 3:30 पर बोरी बंदर से एक विशाल भीड़ की जोरदार तालियों और 21 तोपों की सलामी के बीच रवाना हुई थी और 34 किलोमीटर दूर ठाणे के बीच चली थी। इसका संचालन साहिब सुल्तान और सिंध नामक 3 इंजनों द्वारा किया गया था। 14 बोगियों वाली इस ट्रेन में 400 यात्रियों ने सफर किया था। 15 अगस्त 1854 को पहली यात्रा ट्रेन हावड़ा स्टेशन से 24 मील की दूरी पर हुगली के लिए रवाना हुई थी। इस प्रकार ईस्ट इंडियन रेलवे के पहले खंड को सार्वजनिक यातायात के लिए खोल दिया गया था, जिससे पूर्वी हिस्से में रेलवे परिवहन की शुरुआत हुई थी। पहली ट्रेन के कुछ ही साल बाद भारतीय रेलवे के इंजीनियरों ने भोरे घाट पर एक ट्रैक बनाने का बड़ा काम संभाला था। बॉम्बे को पुणे से जोड़ने के लिए 2000 फीट की ऊंचाई पर ट्रैक को 9 साल की अवधि और बड़ी मानवीय लागत पर बनाया था। बॉम्बे को ठाणे, कल्याण और थाल और भोरे घाटों के साथ जोड़ने के लिए रेलवे का विचार पहली बार 1843 में भाड़ुप की यात्रा के दौरान बॉम्बे सरकार के मुख्य अभियंता जॉर्ज कार्लाक को हुआ था। दक्षिण में पहली रेलवे लाइन 1 जुलाई 1856 को मद्रास रेलवे कंपनी द्वारा खोली गई थी। यह व्यासपति, जीवा, नीलयम, व्यासरपंडी और वालाजहार रोड आरकोट के बीच 63 मील की दूरी पर चलती थी। उत्तर में 3 मार्च 1859 को इलाहाबाद से कानपुर तक 119 मील लंबी लाइन बिछाई गई थी। हाथरस रोड से मथुरा छावनी तक का पहला खंड 19 अक्टूबर 1875 को यातायात के लिए खोल दिया गया। 1864 में उत्तर रेलवे को अपना पहला स्टेशन मिला। यह दिल्ली जंक्शन था, जिसे चांदनी चौक के पास उस समय स्थापित किया गया था जब बंगाल से ट्रेनों का संचालन दिल्ली तक शुरू हुआ था। इस तरह भारतीय रेलवे नेटवर्क पूरे देश में विकसित हुआ और सन 1880 तक भारतीय रेल प्रणाली का रूट माइलेज लगभग 9000 मील था। मौजूदा वक्त में भारतीय रेलवे एशिया या सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारत का पहला रेल संग्रहालय राष्ट्रीय रेल मंत्रालय 1970 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। भारतीय रेलवे के पास अब पूरे देश में फैले 33 संग्रहालय, विरासत पार्क और गैलरी है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय भारतीय रेलवे के इतिहास पर सबसे व्यापक संग्रहों में से एक है। सदियों पुराने लोकोमोटिव से लेकर मॉडल और सूचनात्मक पैनल और गेम तक रेलवे का पूर्ण इतिहास यहाँ मौजूद है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम। मौजूदा वक्त में भारतीय रेलवे से लगभग 13 मिलियन यात्री सफर करते हैं, जिनकी सुरक्षा प्रणाली रेलवे के लिए सर्वोपरि है। रेलवे अनुभागों के बेहतर प्रबंधन के लिए कई उपकरणों का विकास, नियमित सुरक्षा मानदंडों का पालन और प्रौद्योगिकी के नवीन उपयोग के माध्यम से यात्री सुरक्षा की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आने वाले वर्षों में रेलवे की पुरानी संपत्तियों जैसे खराब पड़े पुल, पुराने टैंक, सिग्नल सिस्टम्स और अन्य सुरक्षा बढ़ाने वाले उपकरणों को बदला जाएगा। कोणार्क रेलवे द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एंटी कोलिजन डिवाइस (ACD) का परीक्षण चल रहा है। यह तकनीक ट्रेनों के बीच टक्कर के कारण होने वाली दुर्घटना को कम करेगी। रेल यात्रियों की सुरक्षा वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और सरकारी रिजर्व पुलिस (GRP) की साझा जिम्मेदारी है। ट्रेनों में और रेलवे परिसर में के भीतर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए RPF और अधिक अधिकार देने के लिए रेलवे अधिनियम में संशोधन के प्रयास जारी हैं। महिला यात्रियों की सुरक्षा और सहायता के लिए महिला पुलिस बल की तैनाती की गई है। भारतीय रेलवे के अपने संचालन से लेकर अब तक कई गुना वृद्धि और विस्तार किया है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर इसका विस्तार होना बाकी है, जिससे हर भारतीय तक ये सुविधा पहुंच सके। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आप अपने प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक कर दो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।